नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, जिसमें ये हमारी दूसरी क्लास है। और इसमें हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। तो माध्यमिक शिक्षा का अर्थ है मध्य की शिक्षा, अर्थात प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। वह शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में दी जाए, मध्य में दी जाए, वो कहलाती है माध्यमिक शिक्षा। भारत में माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर है। ये वह स्तर है जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य पुल का कार्य करता है, एक कड़ी का कार्य करता है जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़े रखता है। माध्यमिक शिक्षा के बालक किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। जो माध्यमिक शिक्षा है वो कक्षा 9 से 12 तक चलती है। इस समय बालक किशोरावस्था में होती हैं, इसीलिए इस शिक्षा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं, किशोरावस्था की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। जो किशोरावस्था के बालक होते हैं उनको इस समय इस बात का पता लग जाता है कि हमें क्या करना है, हम क्या करने योग्य हैं। उनको अपनी अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा को एक दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बांधे रखती है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा आधुनिक युग की देन है, क्योंकि जो हमने वैदिक शिक्षा पढ़ी थी, बौद्ध शिक्षा पढ़ी थी, उसमें आपको कहीं भी माध्यमिक शिक्षा देखने को नहीं मिलेगी। शिक्षा के केवल दो स्वरूप देखने को मिलते थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा आधुनिक युग की देन है, क्योंकि वैदिक काल और मध्यकाल की शिक्षा में हमें केवल दो स्तर ही देखने को मिलते थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यूरोपीय मिशनरियों को भारत में माध्यमिक शिक्षा शुरू करने का श्रेय जाता है, ठीक है। जो माध्यमिक शिक्षा शुरू करने का श्रेय है वो यूरोपीय मिशनरियों को जाता है। माध्यमिक शिक्षा के विकास को हम दो रूपों में देख सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व माध्यमिक शिक्षा कैसे विकसित हुई, स्वतंत्रता के बाद कैसे विकसित हुई। अब सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व माध्यमिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय मिशनरियों द्वारा देश के कुछ भागों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान हंटर आयोग द्वारा, हंटर आयोग 1882, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तत्पश्चात माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान हंटर आयोग 1882 द्वारा दिया गया, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग में दिया गया, जिसमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए दो तरह के पाठ्यक्रम बताए गए थे, आ पाठ्यक्रम और बा पाठ्यक्रम, जो कि हम हंटर आयोग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल में जाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जो आपका आ पाठ्यक्रम था, ये कोर्स था, ये उन विद्यार्थियों के लिए था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और जो बा पाठ्यक्रम था, बी कोर्स, ये उन विद्यार्थियों के लिए था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, ठीक है, जीवन निर्वाह की शिक्षा लेना चाहते थे, उनके लिए था बी कोर्स। हंटर आयोग के बाद भी बहुत सारे आयोग बने जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए, जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सैडलर कमीशन 1917, सार्जेंट रिपोर्ट आदि में माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए। जब आपका क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए तब आपको उन सभी के सुझाव लिख देने हैं। इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सैडलर कमीशन हम पढ़ चुके हैं, सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया।
इसके बाद कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए गए। यहाँ पर भी हमने उनके सुझावों को नहीं लिखा है, क्योंकि जो है सुझाव तो इसको हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में देख रहे हैं कि आपको माध्यमिक शिक्षा से क्वेश्चन आ जाए तब आपको कैसे लिखना है। ज़्यादातर इससे आपको क्वेश्चन शॉर्ट ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग नहीं पूछे जाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए, प्राथमिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। अब इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बाद आती है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, उनमें उस योग्यता को विकसित करना जिससे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो सकें। छात्रों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। ठीक है, कोई भी व्यवसाय वो आसानी से कर सकें। जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना, ऐसी नागरिकता का विकास करना जो लोकतांत्रिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास करना और नेतृत्व का विकास करना। ये सब माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसके बाद देखते हैं उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद ये शिक्षा का तीसरा स्तर है, जो कि सामान्य रूप से दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विशेष विषयों में दी जाती है। सामान्य शिक्षा तो आपकी माध्यमिक शिक्षा ही तक चलती है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा से ऊपर यानी कि किसी विशेष विषय या विशेष विषयों में दी जाती है, विशेष क्षेत्र में दी जाती है। ये विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है, जिसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि आते हैं। उच्च शिक्षा प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। विकास की बात करें तो उच्च शिक्षा हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। जो वैदिक काल, बौद्ध काल हमने देखा था, उसमें भी हमें जो है शिक्षा के दो स्तर देखने को मिलते थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। गुरुकुलों में रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे प्राचीन काल में। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों को ही शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालयों, नालंदा, तक्षशिला का निर्माण किया गया। इस तरह जो है उच्च शिक्षा का विकास हुआ। आप इसमें वो सब लिख सकते हैं जो हमने वैदिक काल और बौद्ध काल में उच्च शिक्षा पढ़ी थी। ठीक है, जब हम विकास की बात करेंगे, मायने ये रखता है आपका क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। ठीक है, लिखने आपको कैसे है उसी बेस पर लिखा जाता है जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाए। आधुनिक शिक्षा में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिनके प्रमुख जो है विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिनमें प्रमुख निम्न है। सबसे पहला है भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग। उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहला आयोग जो कि बना था राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। दूसरा है भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। ठीक है, 1964 से 66। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन सब ने उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग सुझाव दिए थे। अब इसके बाद उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। सबसे पहला उद्देश्य विशेषज्ञों का निर्माण करना है, क्योंकि उच्च शिक्षा जो है किसी विशेष विषय में दी जाती है, तो इससे विशेषज्ञों का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हों और समाज सुधार के कार्यों में अपना सहयोग दे सकें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय में नेतृत्व कर सकें, जो नेतृत्वकर्ता का कार्य कर सकें। इसके बाद अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना। विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि की समझ विकसित करना। तो ये आपकी यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।